हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल एंड नाउ यहाँ पे जो है हमारा लास्ट पार्ट जो रह गया है 13.8 का जो पार्ट 2 है, जिसमें हम ये पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। सो डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड अगेन आई थिंक ये 4 से 5 महीने बाद का वीडियो है, बट कंटिन्यूटी मेंटेन करने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कि ये सम क्या है एंड इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में 5th हमने पूरा किया था। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। सो यहाँ पे हेमिस्फेरिकल टैंक की बात चल रही है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। हेमिस्फेरिकल टैंक कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। हेमिस्फेयर है और ये क्या है, 1 सेंटीमीटर थिक है। तो 1 सेंटीमीटर थिक है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हम यहाँ पे बना देते हैं। तो ये इसकी थिकनेस है, मान के चलते हैं, ठीक है। ऊपर से ही दिखेगा, साइड से दिखेगा नहीं हमें। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे सेंटर से यहां तक आता है उसको हम बोलते हैं इनर रेडियस, जो कि है 1 मीटर। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। अब टैंक के अंदर कितना यहाँ पे पानी भर सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर ये भी पूछा जाए तो भी आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना है। 1 मीटर की इसकी थिकनेस है, लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम किसका फाइंड करेंगे। वॉल्यूम यहाँ पे अगर फाइंड किया जाए तो ये जो थिकनेस दी है ना, हमेशा याद रखना है ये चीज। अगर थिकनेस दी गई है तो आपको रेडियस ये कैलकुलेट नहीं करना है। थिकनेस कितनी है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर की है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी 0.01 मीटर, ठीक है ना। सो ये थिकनेस वाला पार्ट है ना, मतलब इतना सा पार्ट ये रेडियस के अंदर ऐड हो जाएगा। मतलब कि अब आपका रेडियस होगा 1.01 मीटर। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज आउटर रेडियस, ठीक है, दिस इज आउटर रेडियस। अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे बदल जाएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली रेडियस नहीं ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये जो है डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, क्योंकि रेडियस जो है 1.01 मीटर नहीं है। रेडियस कितना है, मतलब जो हमारा वॉल्यूम फाइंड करने वाला पार्ट है वो कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी थिकनेस जितना है। सो यहां पे अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो मैं रेडियस किसको कंसिडर करूंगा, रेडियस यहां पे मैं कंसिडर करूंगा 1.01 माइनस 1 को। मतलब ये मेरा इफेक्टिव रेडियस होगा। ये चीज समझो, जब भी थिकनेस दी गई हो ना, तब आपको इस तरीके से रिएक्ट करना है। और यहां पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है। देखो, हम यहां पे मान लो कि 1.01 मीटर यूज करते, बट किस कंडीशन की वजह से हम ये यूज कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द शीट, मतलब यहां पे वॉल्यूम ऑफ द आयरन पूछा हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर नहीं पूछा है, वॉल्यूम ऑफ आयरन पूछा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। सो हमें यहां पे इसका फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, इसका फाइंड करना है, ये पूरे का, ठीक है। ये पूरा जो हमारा आयन है वो वाला हमें फाइंड करना है। अंदर से खुला हुआ है ना, तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होने वाला। एक बाउल है, लेट सपोज वो थोड़ा मोटा सा है और उसको हमने एक शीट में से बनाया हुआ है, तो वो शीट का वॉल्यूम अगर आपको मैं पूछूं तो बाउल का जो रेडियस है ना, पूरा सेंटर से एज तक, वो काउंट नहीं होने वाला है। आपकी जो थिकनेस है ना, उतना ही रेडियस काउंट होने वाला है, क्योंकि बीच में से तो खाली है ना, वहां थोड़ी आयन यूज किया हुआ है। तो इसकी वजह से 1.01 यूज नहीं करेंगे, ना ही 1 यूज करेंगे। हम यहाँ पे 1.01 माइनस 1 यूज करेंगे। अब ये कहां से आया, तो पूरा यहाँ पे 1.01 है और थिकनेस इसकी यहाँ पे है, अगेन ड्रॉ करके बता देता हूं। मान लो कि ये थिकनेस जो है वो यहां तक आ रही है, ठीक है। थिकनेस मोटा इतना है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये वाला हिस्सा कैसे हमें पता चलेगा, पूरा जो सेंटर से टोटल एंड तक है, उसमें से सेंटर से ये एज तक का जो है उसको माइनस करना है। तो सेंटर से एज तक का हमें दिया हुआ है कितना है, वो 1 मीटर है। और यहां पे सेंटर से एज तक, आखिरी तक यहां पे अगर फाइंड करना हो तो उसकी थिकनेस में उसको ऐड कर दो। 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, वो होता है 1.01 मीटर। अब इतना मेरे पास आ गया, टोटल में से इतना पार्ट निकाल दो। मतलब ये यहां पे सेंटर से लेके पूरा एंड तक है, और ये जो है सेंटर से लेके एज तक है। मतलब थिकनेस इसकी कितनी है, इतनी है। ये वाली पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो थिकनेस है। तो ये मुझे फाइंड करना है। तो टोटल है यहाँ पे 1.01, अगर नहीं दिख रहा है चलो चेंज कर देते हैं, 1.01 है और इतना सा पार्ट है वो 1 है।
1.01 में से 1 निकाल दो तो इफेक्टिव मिल जाएगा। सो यहां पे मैं रेडियस को क्या रखूंगा, रेडियस को यहां पे मैं रखूंगा 4/3, पाई की जगह पे रख देंगे 22/7। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, तो यहां पे हम रेडियस की जगह पे एक्चुअली करेंगे क्या, ये वाले रेडियस में से ये वाला रेडियस अगर हम निकाल दें तो हमारे पास इफेक्टिव आ जाएगा। तो 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये हमारा इफेक्टिव रेडियस रहेगा। इफेक्टिव जो हमें आयन की शीट में वॉल्यूम में हेल्प करेगा वो ये रहेगा। अब यहाँ पे जो है रेडियस का जो है ना, हम उसको फॉर्मूला में एक स्टेप आपको एग्जाम में ऐड करना होगा, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो। नाउ ये जो है इंपॉर्टेंट है समझना, अगर यहां तक समझ में आ गया दैट्स इट। उसके बाद आप डायरेक्टली अब कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, बट टेंशन मत लीजिए, कैलकुलेशन भी परफॉर्म करना बताऊंगा, इसको कैसे यहाँ पे करना है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। सो यहाँ पे 1.01 का जो क्यूब है ना, उसको पहले कैलकुलेट करना है और बाद में 1 को माइनस करना है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। 1.01 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी जगह पे आई हैव अ फॉर्मूला, अगर आपने सुना हो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली लगा देते हैं। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसको आराम से a की जगह पे 1.01, b की जगह पे 1, तो पहला जो है 1.01 माइनस 1 की जगह पे आएगा 0.01, इसको यहाँ पे संभाल के रखते हैं। a स्क्वायर मतलब 1.01 का स्क्वायर, तो वो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आता है, इसको अभी यहाँ ले लेते हैं 1.02, अभी यहाँ पे ये है। फिर ए बी मतलब 1.01 इंटू 1 तो होगा 1.01 एंड बी का स्क्वायर 1 आता है। सो यहाँ पे ये पूरा है हमारे पास। 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 1/100। 1.02 प्लस 1.01 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 3.03, ऐसा यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है। 3.03 डिवाइड बाय 100 हम करते हैं तो 0.0303 ऐसा आया। तो ये जो है ना, ये मुझे मिला, ये क्या मिला पता है आपको, ये मुझे मिला इसका आंसर, ये वाले पार्ट का आंसर। तो इसकी जगह पे मैं रखूंगा 0.0303। ओके, सो 0303। अब मैं 2 डिजिट पे इसको लिमिट कर देता हूं और यहाँ पे 4/3 इंटू 22/7, 0.03 है ना, इसको हम कर देते हैं 3/100, 22/7 एंड 4/3। सो 3 कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे भी अगर आप कैंसिल करना चाहो कर सकते हो। सो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 22 इंटू 4 44/7 और ये डिवीजन में अभी भी 100 हमारे पास है। 44 तो 7 6 जा 42, 6 पॉइंट, फिर हमारे पास 20 रहता है तो 7 2 जा 14, 6 रहता है तो 67, 8 जा 56 एंड 40 रहा तो 7 5 जा 35, तो 6.285 हमारे पास रहता है एंड डिवीजन में अभी भी 100 है। सो इसका फाइनल आंसर आता है 0.063, ऐसा यहाँ पे आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट करके। दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब ये जो है ये क्या है, वॉल्यूम है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ शीट 0.063 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये पार्ट था समझना, अगर ये समझ में आ गया तो फिर बाकी कुछ भी नहीं रहता है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे है और इसको हम स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया दैट मीन्स यहाँ पे एरिया की जगह पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया आया। यहाँ पे अगर एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहा है तो आई एम गोइंग टू से यू कि आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क अप्लाई करो। डायरेक्टली यहाँ पे जो है मेहनत मजदूरी मत स्टार्ट कर देना। एक बहुत ही बढ़िया आपको इस सम को सॉल्व करने की मेथड बताने वाला हूँ। एरिया आपको पता होना चाहिए, एरिया क्या है, और वैसे भी ये क्वेश्चन की नीड है, मैं आपको ये भी बता दूं, इसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। एरिया का फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एक तरफ लिख लेते हैं। स्फीयर का क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब।
ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा एरिया है। फॉर्मूला दोनों के क्लियर है। अब 4πr² इसके अंदर आता है, देखो 1/3, 4 को अलग कर लेते हैं, 4πr³ में से r² निकाल लेते हैं, तो 4πr³ में से 4πr² निकाल दिया, 3 को अलग कर दिया, एक r हमारे पास रहता है। तो मैंने इसको अलग किया है, इसको मैं अभी थोड़ा संभाल के रखता हूं। मैं पहले r फाइंड करता हूं, क्यों? क्योंकि चेक ये करना है कि मुझे वॉल्यूम कितना आसानी से मिलेगा। अब वॉल्यूम में मैं यहां पे 154 रख दूंगा, 3 है, लेकिन r की वैल्यू मेरे पास नहीं है, सो हम r फाइंड करेंगे, एंड ये कंपलसरी है। r फाइंड करते हैं यहां पे, सो 4 × 22/7 × r² इक्वल्स टू 154। अब r² इक्वल्स टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22 × 7, 22 × 4, 11 2s 11 1s 11 4s 2 7s। सो आपके पास है 7 and 7, यहाँ पे 4 है, तो r² जो है उसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 × 7, 4 की जगह पे लिखूंगा 2 × 2। अब r² है ना, तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम स्क्वायर रूट में स्क्वायर निकाल देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, एंड 2 7 है तो रूट 1 7 को खा जाएगा, 2 2 है तो रूट 1 2 को खा जाएगा, हमारे पास बचेगा 7/2। r की वैल्यू क्या आई? 7/2 आई। अब मेरे पास r की वैल्यू है, तो काफी स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, ये 7/2 को इस फॉर्मूला में क्यूब रखेंगे, पाई फाइंड करेंगे, एंड पाई की वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करेंगे। बट मैं क्या सजेस्ट करता हूं, क्योंकि हमें ऑलरेडी 4πr² की वैल्यू पता है, दैट इज 154, तो क्यों ना 154 रख के ये वाले पार्ट को सॉर्ट आउट कर दे। अब सिर्फ यहां पे r की जगह पे रख दो 7/2, दैट्स इट, यू आर डन। 2 से इसको कट करके देखो, 2 7s 14 एंड 2 7s 14, 77 × 7 डिवाइड बाय 3 रहता है, मतलब कि सॉल्व कितना करना है? इतना ही करना है। सो यहां पे जो है काफी आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मैं पूरा मल्टीप्लाई करने में सजेस्ट करूंगा। 7 7s 49, 4 यहां पे रहा, 7 7s 49 प्लस 4 53, 539 डिवाइड बाय 3, 3 1s 3 23, तो 3 7s 21 आया। उसके बाद अगेन 2 बचा, 29, 3 9s 27, तो 29 में से 27 चला गया, 2 बचा ना। अब 2 का कुछ नहीं कर सकते हो, सो 2 रख दिया एंड डिवीजन में 3, मतलब 179 इंटीजर 2/3, ये आपका वॉल्यूम है। एंड आई थिंक टेक्स्ट बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है, इस तरीके से, मैं ऐसा नहीं बोला हूं, इस तरीके से आंसर दिया हुआ है। आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, आपका आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आई थिंक 2 सम हो गए। अब बाकी के 3 सम है जिसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक डोम है बिल्डिंग का, डोम मतलब वो होता है ना ताजमहल के ऊपर आपने देखा होगा, टाइप ऑफ लाइक दिस, तो वो हेमिस्फीयर के फॉर्म में, ठीक है। डोम हेमिस्फीयर के फॉर्म में ही होता है। अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा आ जाए कि यहाँ पे डोम दिया हुआ है तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब इन्होंने हेमिस्फीयर इसलिए क्लियर किया हुआ है, कभी आखिर पूरे डोम होता है जिसकी वजह से उसको स्फीयर भी कहा जाता है, तो यहां पे इन्होंने हेमिस्फीयर बोल के क्लियर कर दिया है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। जो भी वैल्यू आती है क्वेश्चन में से उसको लिख लिया करो ताकि और आसान हो जाए। व्हाइट वॉश किया गया कितने रुपए में? सो यहां पे 4989.60। द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर। 20 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कॉस्टिंग है, ठीक है। कॉस्ट कितना है? इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया। इनसाइड सरफेस एरिया मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, CSA। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम दोनों फाइंड करना है। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr²। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 πr³। नाउ दिस इज द डेटा। चलो ऊपर क्वेश्चन को भेज दो, हमारे पास डेटा है, इसकी हेल्प से अभी सॉल्व करते हैं। सो टोटल अमाउंट दिया है, कॉस्ट कितना लगेगा वो भी दिया है, तो इससे आप टोटल एरिया ला सकते हो, मतलब कि 4989.60 डिवाइड बाई, अगर हम 20 करते हैं तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा एक्चुअल डेटा क्या आ जाएगा। सो 20 की जगह पे मैं करूंगा 2 × 10।
अब 10 जैसे ही कैंसिल होता है तो डेसिमल पॉइंट एक अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से 498.96 हो जाएगा। एंड अब डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। सो 249.48 ये जो आया डिवाइड करने के बाद आया, ये आपका एरिया आ जाता है। ये क्या आ गया? एरिया आ गया। नाउ जिसको हमने व्हाइट वॉश किया है उसी का हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के फॉर्मूला की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, एरिया हमारे पास डायरेक्टली आ गया। अब बचा क्या? अब वॉल्यूम बचा। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। सो वॉल्यूम के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या? आर होना चाहिए, जिससे आप वॉल्यूम को फाइंड कर पाओगे। नाउ यहां पे भी मेरी वही स्कीम है कि आप वॉल्यूम के फॉर्मूला में देखो कि 2 पाई आर स्क्वायर आप लगा सकते हो या नहीं। तो 1/3 को अलग कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर को अलग किया, आर क्यूब है ना तो एक आर रह जाएगा। मतलब 249.48 को मैं डायरेक्टली रख सकता हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ आर चाहिए। सो आर पहले फाइंड कर लेते हैं। आर यहां से मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 249.48, इससे आपको आर मिल जाएगा। लेकिन ये आर आपका आसान नहीं होने वाला है। सो यहां से अपना फोकस जो है उसको टाइट कर देना, क्योंकि यहां से जो आर मैं निकालने वाला हूं वो काफी लोगों को बहुत बाउंसर जाने वाला है। ठीक है, रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आर स्क्वायर फाइंड करना है। सो 249.48 मल्टीप्लाई बाय 22/7 है ना, यहां पे होगा ना 2 × 22/7। सो उसका 7 डिवीजन में 22 × 2, ये आ गया। अब यहां पे जो है आप इसको 11 से कैंसिल करने की कोशिश करो, 99% कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, ये होता है। सो कैंसिल कर लेते हैं। यहां पे 11 2 जा 22, 11 अगेन यहां पे 29 है तो 11 2 जा 22, 29 में से 22 जाएगा तो यहां पे बचेगा सिर्फ 7 एंड पॉइंट के बाद है तो पॉइंट अभी लगा दो, 7 का हम कुछ नहीं कर सकते, तो पॉइंट लगाने से आप 7 और 4 को ज्वाइन कर सकते हो, 74 हो गया। 11 6 जा 66, 74 में से 66 निकाल दो तो बचेगा 8 है हमारे पास, तो 11 8 जा 88। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैंसिल हो गया, लेकिन इससे मतलब काम आसान नहीं हुआ है। ठीक है, 22.68 × 7 डिवाइड बाय 2 × 2। नाउ 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो 2 1 जा 2 1 जा 0.2, 3 जा 2 4 जा 11.34 × 7 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास आर स्क्वायर है। लेट मी क्लियर यू दिस, ये आर स्क्वायर है। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो ये और इजी हो जाए, मतलब इजी हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक रास्ता है, 7/2 होता है 3.5 एंड 1134 को मल्टीप्लाई कर दो 35 के साथ, क्योंकि यहां पे आपको सोचना नहीं है कि इसको मैं कितना जल्दी खत्म करूं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा सम ये बाकी है। सो इसमें सोचना नहीं है। 3 3 जा 9 10, ओके, 5 3 जा 15 to 17, 5 1 जा 5 6 एंड 5 1 जा 5। सो यहां पे हमारे पास आता है 0 9 6 9 एंड 3। सो एंड पॉइंट हमारा कहां पे रहेगा, तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट कहां था, यहां पे 1 2 और 3 के पहले रहेगा, तो 39.69 आर स्क्वायर की वैल्यू है ये। मेरे पास आर नहीं है, मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ दिस इज द थिंग, 39.69, 39 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 6 है, मतलब 36 है ना परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरा है दूर थोड़ा सा 49। आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे बताता हूं। 36 से 49 के बीच में का डिफरेंस कितना है? 13 नंबर्स का है ना, 13। 36 से 49 का डिफरेंस कितना है? 13 का है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 3 6 9 12 और 13, 13 यहां पे मैंने क्या कर दिए, 13 स्पेसेस क्रिएट कर दिए। 39.69 कहां पे आएगा? 39.69 यहां पे आएगा, 37 38 39। सो यहां पे 39 आ रहा है, तो 39.69 जो है, टू बी स्पेसिफिक, कहीं पे बीच में होगा। एक्चुअली मैंने नंबर लाइन पे इसको एक थोड़ा एक्सपांड कर दिया है, यहां पे आ रहा है। अब 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 6 है। 49 का परफेक्ट स्क्वायर 7 है।
6 से 7 कितना होता है 6.1 6.2 ऐसा होता है ना, लेकिन यहाँ पे स्पेसेस कितने हमने बनाए 13 स्पेसेस बनाए। तो यहाँ पे 6.1 से 7 तक का सफर जो है 6 से 7 का कुछ 6.01 6.02 6.03 ऐसे करके हम यहाँ पे 100 डिविजन्स कर सकते हैं। तो ये 13 और ये 100 को हमें कंपेयर करना है। जिनको नहीं समझ में आया वापस से बताता हूं, अगर मैं यहां पे इनका डिवीजन करूं कि भाई मुझे अगर इनके साथ मैच करना हो ना कि भाई, तो यहां पे मैं क्या करूंगा इसके 100 पार्ट्स कर दूंगा। 6 से 7 के बीच में मैं अगर 100 पार्ट्स करूं तो पहला पार्ट होगा 6.01, ऐसे करते करते इससे पहले वाला पार्ट कौन सा होगा 6.99, ऐसे मैंने 100 हिस्से कर दिए और यहां पे मेरे पास 13 हिस्से, 100 और 13 को इक्वल कर दो। मतलब कि अगर मैं ये वाला हिस्सा अगर 1 लगाता हूं तो मेरे पास यहां पे कितने हिस्से आते हैं, मतलब इट इज वेरी सिंपल 100 डिवाइड बाय 13। अगर आप ये करोगे ना तो कुछ 8 आएगा आंसर, 8 के करीब आंसर आएगा, एग्जैक्ट 8 नहीं आएगा, 8 के करीब आएगा। सो कंसिडर करके चलो कि एक जो हिस्सा है वो यहां पे 8 पॉइंट्स यहां से लेता है, कितना 8 पॉइंट्स, मतलब कि 0.08। अगर मुझे 37 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा पता है 6 प्लस 0.08, मतलब कि 6.08 जो है वो 37 का स्क्वायर है, अराउंड इतना ही आएगा। समझ में आया? तो ऐसे मेरे पास जो है 0.080808 प्लस करते करते मैं पहुंच जाऊंगा। अब मुझे पहुंचना कहां पे 39.69 पे, तो 0.08 मैंने यहां पे किया, यहां पे भी किया और यहां पे भी किया, मतलब 0.08 मैंने कितने किए 3 किए, तो ये हो जाता है 0.24 हो जाता है। लेकिन ये पहुंचा कहां तक है 39 तक ही पहुंचा है, मतलब कि 3 0.08 ऐड किए तो 39 तक पहुंच गया। तो 39 का परफेक्ट स्क्वायर, 39 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो क्या होगा 6.24, मैंने गलती से परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया, 39 का स्क्वायर रूट निकालूं तो 6.24 होगा, 0.08 जितने थे प्लस कर दिया। लेकिन हमारे पास 39.69 है। अब 39.69 इसके बीच में रेंज करेगा, बीच से थोड़ा आगे, तो 0.08 अगर हम इसका आधा करें या आधे से थोड़ा ज्यादा तो 0.06 आएगा 0.08 का। जैसे इनका जो वैल्यू है वो है 0.08, तो इसका हम आधा करते हैं तो 0.04 आता है, आधे से ज्यादा मतलब 0.06 आता है। तो और 0.06 मुझे इसमें ऐड करना होगा अगर मुझे एग्जैक्टली इसका या फिर इसके करीब का स्क्वायर चाहिए, मतलब स्क्वायर रूट चाहिए। सो मैंने कर दिया 6.30 मेरे पास आया। अगर मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल पाऊंगा, कोई भी नहीं बोल सकता है, लेकिन बिना कैलकुलेटर के मुझे अगर स्क्वायर रूट निकालना है, दिस इज द मेथड। और इसमें आप जितना अच्छा स्ट्रांग हो गए उतना बढ़िया रहेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया 6.30 आया। एक चीज और भी बता देता हूं, आपका स्क्वायर रूट सही है या गलत है वो आपको कैसे पता चलेगा, 36 के करीब में है ना 39, तो आपका जो आंसर होगा वो 6 पॉइंट समथिंग ही होगा। अगर ये आधा पार कर चुका है, मतलब 36 से 49 के बीच में मान लो ये 43 है, तो आपका स्क्वायर रूट 6.5 या उससे अप होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा पार कर चुका है। लेकिन अगर ये आधे के अंदर है, मतलब 42 के अंदर है, तो फिर ये 6.5 से कम में होगा और हमारा आंसर 6.3 आया, दैट मींस आंसर राइट है। तो आर स्क्वायर जो है 39.69 था, तो आर क्या आएगा, आर इज 6.3। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब यहां पे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 249.48, तो 249.48 मल्टीप्लाई बाय 6.3। नाउ इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 से मैंने इसको 3 से कैंसिल कर दिया। 249.48 इंटू 2.1 हमें करना है, या फिर अगर पॉइंट बाद में रख दूं 249.48 मल्टीप्लाई बाय 21। पॉइंट अभी भूल जाओ, इसका भी पॉइंट भूल जाओ। 21 से मल्टीप्लाई करना है, 21 से मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, फिर प्लस कर दूंगा। मतलब मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूं पता है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। चलो मैं ये भी आपको बता देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आता है 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 9 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 9 2 2 जा 4। 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर मुझे 20 से करना होता तो
0 हम ऐड कर देते हैं, वी वेरी वेल नो। तो ये मेरा आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 20 करके। मुझे क्या करना था, मल्टीप्लाई बाय 21 करना था, मतलब 24948 इंटू 1 उसको मुझे ऐड करना होगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 24948। नाउ एक चीज गलती मत करना, काफी लोग यही चीज को अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके डायरेक्टली ऐड कर देंगे, लेकिन 0 रखना भूल जाएंगे। 21 है, 21 नहीं है, 21 है। आप जो कर रहे हो वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, लेकिन यहां पे करना क्या है, मल्टीप्लाई बाय 21 करना है। सो 0 लगा के उसके बाद ऐड करना है 249। सो 523908। अब यहां पे पॉइंट रखने हैं ना, डेसिमल पॉइंट रखने हैं। डेसिमल पॉइंट 1 2 एंड 3 तीन डिजिट से पहले, मतलब कि 523.908 ये मेरा आंसर है। दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द डोम। क्लियर? क्या था आंसर? 523.908। आई नो मेरी जो पूरी लिखने की पैटर्न है वो मैच नहीं कर रही है, आप यहाँ पे जो है इसको कॉपी नहीं कर पाओगे, बट मेरा मकसद यहाँ पे समझाने का है। मैं आपकी नोट्स को फेयर करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। सो ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको इसको अपनी नोट्स को खुद फेयर करना रहेगा। सो यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे ये जो 9th नंबर का क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash। अब ये जो क्वेश्चन है वो मैक्स में बिना नंबर की जो गेम खेलते हैं ना, वो वाली गेम है, और ये आपको खेलना होगा। चलिए यहाँ पे इस गेम को खेलते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आपके पास 27 आयरन स्फीयर्स हैं और आप उनको मेल्ट करके एक बड़ा सा आयरन स्फीयर बनाते हो। सो 27 स्फीयर इक्वल्स टू 1 स्फीयर। अब यहां पे 27 छोटे स्फीयर्स जो है उसका रेडियस यहां पे r है और उनका सरफेस एरिया जो है वो कैपिटल S है। अब इसको मेल्ट करके जो बड़ा स्फीयर बना रहे हैं उसका जो सरफेस एरिया है वो कैपिटल S डैश है। अब पूछा क्या है, रेडियस r डैश, मतलब इसका रेडियस r डैश जो है ऑफ न्यू स्फीयर, ये इन्होंने बता दिया है। रेशियो ऑफ S एंड S डैश, ठीक है। अब 27 को मेल्ट करके बड़ा बनाया हुआ है, तो 27 का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जो बड़ा स्फीयर होगा उसका क्या होगा रेडियस, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं आर डैश क्यूब होगा। ये जो है छोटे 27 स्फीयर है और ये बड़ा एक स्फीयर है, इसका रेडियस r डैश मैंने रखा हुआ है। अब इसको हम यहां पे करते हैं, 4/3 कैंसिल हम कर चुके हैं, अब पाई भी कैंसिल हो जाएगा। 27 r क्यूब इक्वल्स टू r डैश क्यूब बराबर है। अब आपको पूछा है ना r डैश न्यू स्फीयर, सो आपको फाइंड करने का मतलब ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा नहीं कहा गया है। उसको आप फाइंड करो, किसी भी फॉर्मेट में फाइंड करो। r डैश की आपके पास होनी चाहिए वैल्यू, भले ही वो वेरिएबल हो। तो यहां पे हमें वैल्यू मिल रही है, डायरेक्टली वॉल्यूम कंपेयर कर लिया। एक वॉल्यूम इसका फॉर्मूला में से आता है, एक दूसरा 27 स्फीयर बन के बना रहे हैं, तो सामने सामने रख के हमारे पास r की वैल्यू आ रही है। 27 3 का क्यूब है, तो 3r होल क्यूब इक्वल्स टू r डैश होल क्यूब, ऐसे रख देते हैं। तो क्यूब है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि r डैश इक्वल्स टू 3r। इसको यहां रख दिया, बस और कुछ नहीं किया है। मतलब कि जो बड़ा स्फीयर है उसका जो रेडियस है छोटे स्फीयर के रेडियस के 3 गुना है, छोटे स्फीयर के रेडियस के 3 गुना है। दैट मीन्स हमारे पास ये एक वैल्यू है, r डैश इक्वल्स टू 3r। ये हमारे पास वैल्यू आ गई और इसको आप इसके आंसर की तरह लिख सकते हो। इसका आंसर सेकंड है रेशियो ऑफ S एंड S डैश, S एंड S डैश। अब क्या है, सरफेस एरिया S, तो छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया जो है
वो यहां पे आएगा 2πr²। छोटे स्फीयर का रेडियस भी r है और कैपिटल S है। बड़े स्फीयर का है S डैश, उसका आएगा 2πr²। नाउ r डैश की वैल्यू मेरे पास है दैट इज 3r, तो मैं रख दूंगा 3r का स्क्वायर, वो मुझे देता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 2 18, 18πr²। ये मेरे पास आती है S डैश की वैल्यू। S डैश की वैल्यू मेरे पास क्या है 18πr²। मुझे यहां पे रेशियो फाइंड करना है S बाय S डैश, तो यहां पे S की वैल्यू है 2πr², S डैश की वैल्यू है 18πr²। ये कैंसिल हो गए, 2 9s, सो आंसर आता है 1:9। दैट इज रेशियो ऑफ S एंड S डैश। क्लियर हुआ? ओके, यहां पे सेकंड आंसर भी आपका आ गया। ये डिफिकल्ट नहीं था, बट इसमें वैल्यू नहीं दी हुई थी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानी आ सकती है सॉल्व करते वक्त या क्वेश्चन को पढ़ते वक्त। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एंड फाइनली हम यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। फाइनली ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आप मुझे बता देना कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर करना है, वरना मैं अपने हिसाब से स्टार्ट कर दूंगा आपके कमेंट्स को पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। डायमीटर क्या है 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कितनी यहाँ पे मेडिसिन चाहिए? ये जो है ना मेडिसिन है, कैप्सूल है, उसके अंदर दवा भरेंगे, तो कितनी दवा हम भरेंगे mm³ में, ताकि वो जो है कैप्सूल दवा कह सके उसको हम। उस कैप्सूल का शेप स्फीयर का है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिक्विड भरा जाएगा वही बात चल रही है। यहाँ पे जो है वॉल्यूम माना जाएगा और स्फीयर है तो 4/3 πr³ होगा। रेडियस जो है वो होता है d/2, मतलब कि 3.5 / 2। अब इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। 3.5 का 35, तो नीचे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 35/20। हो गया ये। अब आ जाते हैं 4/3, पाई की जगह पे 22/7 एंड r³ है तो उसकी जगह पे 35/20, 35/20। ये जो है बहुत सिंपल है। 5 4s 5 7s 5 4s 5 7s 5 4s एंड 5 7s। तो 7/4 7/4 7/4 आ गया, ये कैंसिल कर देते हैं, ये 4 कैंसिल हो गया, 2 1s 2 11s। तो हमारे पास बचता है 2 7 बचते हैं, 11 भी बच जाता है, और यहां पे डिवीजन में 3 2 एंड 4, 3 2 6 6 4 24। यहां पे जो है इसको मैं यहां लिख देता हूं 24 एंड 11 7 77 इंटू 7। इसको सॉल्व करना है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा 77 को 7 से मत मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 24 एंड इसको सॉल्व कर लो। 24 3 72 होता है, बचा कितना 5, 50 लगा दिया तो पॉइंट, 24 2 48, 2 बचा, 20 आया यहाँ पे, 20 से तो काम नहीं होने वाला है, क्या आएगा यहाँ पे, और 0 ऐड किया तो यहाँ पे भी 0 लगा दिया, 200 है तो 24 8 के करीब होगा, 3.208 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। आपको टेबल्स याद रखने की जरूरत नहीं, बस अंदाजा होना चाहिए कि इसके करीब वैल्यू आएगी, वो एक्यूरेट होना चाहिए। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 7 56 5 7 2 14 4 एंड 1 7 3 21 प्लस 2 22.456 इज द वॉल्यूम एंड यूनिट है mm³। और हमेशा अप्रॉक्स लिख देना, कभी भी आप वॉल्यूम का ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो थोड़ा बड़ा हो, कैलकुलेशन में भारी पड़ा हो, वहाँ अप्रॉक्सीमेट लगा देना, ताकि जो है आपका जो है आंसर रॉन्ग नहीं होगा। दिस इज इट। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए एंड होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मेरी भी पूरी हालत ख़राब हो गई है इस लेक्चर को शूट करते करते। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है कमेंट करके बता देना, और साथ ही साथ मैं एक चैप्टर तो स्टार्ट कर ही दूंगा, आप भी बताते रहना, ताकि
मैं वो चैप्टर की बारी आ ही जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।